This question is for Shivalika. Shivalika, in this film particularly, there are emotion moments in it. Your child gets kidnapped. Now, Vidyut is an out-and-out action person. Now, he is acting in a family way also. So those moments, whether, I don't know how Farooq managed to shoot them, but they appear very, very appealing on the screen as such. So how did you go through the whole process as such? And Vidyut, especially you, your action is inbuilt in you. You just can't sit still, but you managed it somehow, getting in the family way. So this answer has to come from both of you. And then Farooq, how did he execute these sequences as such? So when something like this happens, I think it's a very natural emotion that anybody would feel. It's something that I've not really seen anything like that in my life, even in immediate family. So for me, it was mostly on what I could read, what I could research. I have sat with Farooq sir and I have actually gone through each and every scene on what this character would do. Honestly, Nargis is again somebody who does not show a lot of emotion, but in this film, you'll see a lot more. So the way you mentioned that when your kid goes through something like that, I think a lot of people have dealt with this. So they will be able to relate to this. I think they'll easily be able to relate to what my character has felt and what I have emoted. We always fear for our loved ones, no? हम सब जो यहाँ मौजूद हैं, हम सब किसी अपने के बारे में फेयर करते हैं या रोज़ फ़िक्र करते हैं. तो ये चीज़ें तो बड़ी इंसानी हैं और नॉर्मल हैं. तो जैसा मैंने पहले कहा था कि दोनों विद्युत और शिवालिका को कहीं अपने अंदर से भी बहुत सारी चीज़ें टोटली पड़ी हैं इस कैरेक्टर के लिए. बहुत सारा अंदर भी खोजना पड़ा है, क्योंकि ये ऐसी फिल्म नहीं है कि आप सेट पे आ जाएं और आप सीन कर दें. आपको उसकी तह के अंदर जाना पड़ेगा उसको बखूबी निभाने के लिए, ताकि ऑडियंस को पसंद आए. विद्युत के लिए भी सेम चीज़. So there were actually days that honestly I've not even spoken to family, that I was so much into character. When we have met on set, we have been so much in our character that we've actually not spoken on set. जब सेट पे सीन में इन दोनों की बात नहीं हो रही है तो ये बात नहीं करते. मैं बात कर रहा था. विद्युत, आपसे एक सवाल है कि मतलब हर एक फिल्म की अपनी एक जान होती है, अपनी एक स्टाइल होती है. तो खुदा हाफिज़ 2 के लिए आप किस प्रकार की ऑडियंस को सोचते कि वो पसंद करेंगी फिल्म को? जो अपनी बीवी और बेटी से प्यार करते हैं वो तो ज़रूर पसंद करेंगे. ये मैं वादा कर रहा हूँ. नहीं, मेरी सच्ची बात है. लाइक इफ़ यू फील फॉर योर चाइल्ड और योर वाइफ, यू विल वॉच इट. सिंपल. फॉर योर ब्रदर, योर सिस्टर. इट्स अ स्टोरी. अ ट्रू स्टोरी वॉज द फर्स्ट पार्ट. सबसे अमेजिंग बात यह है कि हमने फर्स्ट पार्ट की शूटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी थी और कुमार जी आ गए और कह रहे हैं कि सेकेंड पार्ट का प्लान करते हैं, अभी हिट है ये. कुमार जी ऐसे ही हैं. सो मैंने फारूक को बोला कि कुमार जी बोल रहे हैं. सो ही सेड नहीं विद्युत नहीं, कुछ और करेंगे कुमार जी के साथ. थोड़े दिन बाद मुझे फारूक का फ़ोन आया, रात का समय था उस दिन. और ही सेड या विद्युत, आई हैव आइडिया, इट्स बिन बॉदरिंग मी. पहला हिस्सा था वो हकीकत की स्टोरी थी, जहाँ पे पति अपनी बीवी को वापस लेके आ जाता है और पिक्चर ख़त्म, हैप्पी एंडिंग. बट ही वॉज लाइक, आई एम नॉट इन टच विद द फैमिली, बट रियली व्हाट आई नो इज़ दैट दे आर नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी. मतलब बीवी तो आ गई, पति ने बहुत बहादुरी का काम किया, मगर जब भी वो रोड पे जाती है लोग बोलते हैं इसका बलात्कार हुआ था. एंड इट्स कॉमन. शी वर्क्स इन एन ऑफिस, एवरीबडी नोज, दे गिव हर रिस्पेक्ट विच शी डजंट रियली नीड दैट पिटी. So when he said this to me, I was like, wow, we should do this. And that's when the thoughts started happening. And I think ये journey है, बहुत मज़ेदार थी. इसी को अग्नि परीक्षा कहा इन्होंने. दूसरा एक सवाल है विद्युत की, फिल्म की जो एक्शन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है. मतलब हमने जितने भी वर्ल्ड सिनेमा देखा है या इंटरनेशनल सिनेमा है उस कैलिबर की है. तो उस एक्शन सीक्वेंस के बारे में, एक्शन सीन के जब आप शूट कर रहे थे उसका कोई वाक़यात सुनाना चाहेंगे? अपनी तारीफ अपने मुंह से अच्छी नहीं लगती. फारूक कुछ बोलो ना. एक्शन इस फिल्म का, जैसा विद्युत यूजुअली एक्चुअली लोगों को चैप्टर 1 में भी और इस चैप्टर में भी, चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा में, शायद अच्छी बात ये लग रही है या लगेगी कि यूजुअली विद्युत जाने जाते हैं बहुत सारा हाई ऑक्टेन
स्टंट बेस्ड एक्शन बहुत किया है इन्होंने, बहुत करते हैं। ये एक्शन जो है ये इमोशनल एक्शन है, तो इसलिए इसके एक्शन का तरीका, इसका ढंग, इनफैक्ट विद्युत के लिए चैलेंज ये रहा है कि वो कैसे भूल जाएं वो सारी पिछली चीज़ें और एक नए अवतार से एक्शन करे, जो इन्होंने बहुत सक्सेसफुली किया है। और उसमें सिर्फ एक्शन की बात नहीं होती, उसमें कैरेक्टर क्या है उस एक्शन के पीछे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस फिल्म का एक्शन काफ़ी इमोशनल है, जो बात लोगों को अच्छी लगती है। और बहुत टफ रहा है इनके लिए, तो बहुत ज़्यादा टफ रहा है, क्योंकि सारा एक्शन लाइव हुआ है, कोई बॉडी डबल नहीं है, कोई स्टंट डबल नहीं है, रियल लोकेशंस में हुआ है, असली बारिश में हुआ है, ज़मीन पे हुआ है। मतलब देयर इज़ नो, ये जैसे एक्शन को यूजुअली पैडिंग करके सब चीज़ें करके करते हैं, ये एक्शन थोड़ा सा ज़्यादा रॉ तरीके से किया गया, और वो हमेशा किसी भी एक्टर के लिए या जो कोई भी एक्शन में इन्वॉल्व है उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहता है। एक और अच्छी बात ये है इनकी, क्योंकि इनके तजुर्बे की वजह से थैंकफुली एक्शन की शूट के दौरान भी किसी की इंजरी नहीं हुई, तो ये अगेन अच्छी बात है, जिसका ये भी बहुत ख्याल रखते हैं और रखना चाहिए। एक स्टंट में किसी की इंजरी हो जाती है तो कभी कभी उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, कभी शोल्डर ख़राब हो जाता है, कभी पैर। एक्शन इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू, इट्स वेरी वेरी सीरियस बिजनेस एंड यू हैव टू अप्रोच इट with a lot of technical specification and very professionally and very specifically. So in that also it's all about Vidyut and me coming together, putting all our ideas in, and just to let you know, इस बार फिल्म में इन्होंने एक्शन कोरियोग्राफ भी किया है एक सीक्वेंस के लिए, इजिप्ट के खासकर क्लाइमैक्स के लिए। मैं फ्री था ना। कुमार जी पहले बोल रहे थे कि इजिप्ट में कुछ हो गया था, हमारे बेसिकली डीओपी थी जो थे वो बीमार पड़ गए थे, हमारा एक एक्शन डायरेक्टर था वो हांगकांग में क्वारंटाइन में, उसे रोक लिया, हम सब इजिप्ट पहुंचे हुए थे, हमारे पास एक्शन डायरेक्टर नहीं, एक्शन कोरियोग्राफर नहीं, हमारा डीओपी हॉस्पिटल में था, तो बहुत चैलेंजिंग था। तो विद्युत और हम साथ में मिल के फिर हमने कहा ठीक है, खुद शूट करते हैं, खुद कोरियोग्राफ करते हैं, अब इजिप्ट में हैं ऑलरेडी, अब तो करना ही है, तो ठीक से करके आते हैं। वही आपने देखा है, होपफुली आप लोगों को पसंद भी आए।